वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान इसकी, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव नहीं, इसके तीन वाक्य होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, सीता जंगल जाती है, द सीता गोज टू फॉरेस्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले हम इसका रूल जान लेते हैं। इसमें एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम एस या यस लगाते हैं। हमारा दूसरा रूल है बहुवचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगाते हैं। हमारे जो मतलब 5 लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इस लेटर के साथ में हम वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की फॉर्म में एस यानी ई एस लगाते हैं। इसका फॉर्मूला हम जान लेते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कर्ता मुख्य क्रिया प्लस एस या ई एस ऑब्जेक्ट और अनदर वर्ड। जैसे इसका मतलब टेंस होता है मोहन खेलता है, तो हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मोहन प्लेज यानी मोहन खेलता है। हमने इस मोहन यानी प्लेज में एस लगाया है। इस यहाँ पे देखो, मैंने पहले एक एग्जाम्पल बताया था आपको, सीता जंगल जाती है, सीता गोज टू फॉरेस्ट। गोज यहाँ पे ओ शब्द आया है, तो यहाँ पे हमने ये शब्द लगाया है। और हम बहुवचन शब्दों के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये टेंस है, तुम विद्यालय जाते हो, ये हमारा बहुवचन वाक्य है, तो इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेट कैसे हुआ? यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो। अब हम दूसरा टाइप ले लेते हैं इसका। दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इन टेंसों में हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका कोई टेंस होता है राम जंगल नहीं जाता है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। राम डज मतलब नहीं जाता है, गो मतलब जाना, फॉरेस्ट जंगल। राम जंगल नहीं जाता है। ये मैंने यहाँ पे डज क्यों लगाया वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके कुछ रूल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया में डज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया में डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक वचन सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने डज का प्रयोग किया है। तो अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ पे डू का प्रयोग करता, और यहाँ पे वर्ब की एस या ई एस फॉर्म का हम यूज करते।
इसका फॉर्मूला हमने लिखा है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया हमारी वर्ब होती है, इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना, आप केवल एक ही वचन के लिए यूज करते हैं हम इसको, जो एक वचन सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही व्यक्ति कार्य करता है, उसके लिए हम एक वचन का उपयोग करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे हमारे अनदर वर्ड, जैसे और बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे अब हम ये सेंटेंस है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो। मोहन, अब इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। मोहन डज नॉट यानी नहीं, डज नॉट रीड द बुक। मोहन डज नॉट रीड द बुक, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। क्योंकि ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसमें हमने डज का प्रयोग किया है। ऐसे ही ये सेंटेंस है, इसको हम करते हैं। देखो, कमल डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये आ रहा है क्रिकेट। ऐसे ही ये देखो, अब हमारा तीसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है सकारात्मक, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हर शब्द के पीछे एक प्रश्नवाचक होता है, मतलब एक क्वेश्चन होता है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे शब्द यूज होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते तीसरा टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका अब हम रूल 1 स्टार्ट करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। यदि हमारा सेंटेंस यदि बीच में क्या शब्द होता है, तो हम उसकी जो मतलब हमारा जो डू या डज है वो हम पहले लगाते हैं। ऐसे ही हमारा रूल 2 है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारा एक फार्मूला है। सबसे पहले ये रूल नंबर 1 का फार्मूला है, डू या डज प्लस कर्ता। कर्ता होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर होता है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ये रूल नंबर 2, ये इसके लिए यदि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसके लिए हमारा रूल नंबर 2 है। सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ब, फिर उसके लिए आएगा हमारा डू या डज, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ड। चलो तो अब इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे हमारे ये है सेंटेंस, क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो हम इसकी ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले हम इसमें डज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्या शब्द है वो पहले आया, तो इसलिए हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट डज मोहन, फिर आएगी हमारी मुख्य वर्ब, मुख्य वर्ब होती है मैं जाता, डज मोहन गोज टू विद्यालय, विद्यालय की होती है हमारे की स्कूल। सबसे पहले हम लिखते हैं डज, डज होता है हमारा क्या, मतलब क्या के लिए, क्योंकि हमारा जो पहला शब्द है वो क्या हमारा पहले आया, तो इसलिए हमने डज का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद मोहन, सब्जेक्ट है हमारा, तो इसलिए मोहन। ये फिर जाने की, गो, गो, क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है ना वो इसके बाद आएगी। फिर गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन क्या मोहन विद्यालय जाता है। फिर हमारा अगला टेंस है, हम खाना
क्यों खाते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वाई डू वी ईट। वाई वाई आपके शुरू में क्यों आया, क्योंकि हमने जो क्यों शब्द है ना वो आपके हमारे टेंस के बीच में है, तो इसलिए हमने वाई का यूज किया है। डू मेन वर्ब मतलब खाना, और फिर हम वी और ईट हम खाना क्यों खाते हैं। ये हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीनों टाइप कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।